अस्सलाम वालेकुम, मैं हुली आपका दोस्त, नाम है मोटिवेशनल स्पीकर, नाम है बिजनेस को। जी हाँ जनाब, आज आप सबको मजा आने वाला है जो मैं आपको करवा रहा हूँ फ्री कॉल सेंटर ट्रेनिंग। ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेंगे और जाए फिर जाके किसी भी कॉल सेंटर में इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी आती है, आप पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे पैसों के 50, 60, 70 हजार रुपए की इंशाल्लाह आपकी नौकरी लग जाएगी और इंशाल्लाह आप अच्छे पैसे कमाने में कामयाब हो जाएंगे। ये वीडियो नॉलेज का खजाना होने वाला है, उसको छोड़ के मत भागना, क्योंकि कॉल सेंटर की पूरी ट्रेनिंग करवाने वाला हूं और कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे इंशाल्लाह आप अच्छी सेल्स करने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले आज की गोल्डन स्टेटमेंट सुन लें। अब से मैंने फैसला करा है कि हर वीडियो के अंदर एक गोल्डन स्टेटमेंट आपको शुरू में दूंगा। तो आज की गोल्डन स्टेटमेंट है कि ईट एंड ड्रिंक विद योर रिलेटिव्स। क्या कि ईट एंड ड्रिंक विद योर रिलेटिव्स, डू बिजनेस विद स्ट्रेंजर्स। जी हाँ मेरे जनाब, खाना पीना जो करना हो अपने रिश्तेदारों के साथ करें, लेकिन कारोबार हमेशा अनजान लोगों के साथ कीजिएगा, स्ट्रेंजर्स के साथ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। मैं आपको इस वीडियो में क्या करवाने वाला हूं, मैं आपको फ्री में एक कॉल सेंटर ट्रेनिंग करवाने वाला हूं और मेरा जो बिजनेस है डिजिटाइजिंग का, कस्टम पैचेस का, उसी की ट्रेनिंग मैं आपको देने वाला हूं। इंशाल्लाह जो इस फील्ड के लोग होंगे उनको भी बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने का मौका मिलेगा। आपके साथ साथ स्क्रीन के ऊपर जो चीजें मेरे पास चल रही है आपके पास भी चल रही होंगी। याद रखिएगा, पहले तो हम जब टेली मार्केटिंग करते हैं अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, तो हमारे पास 3 गोल हैं। मैं आपको 3 गोल दे रहा हूं। गोल नंबर 1 क्या है कि कस्टमर हमारी कंपनी का नाम सुने। दिस इज एड आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम फला 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 कंपनी। अगर कस्टमर ने हमारी कंपनी का सिर्फ नाम सुन के भी कॉल पटक दी तो हमारा एक मकसद पूरा हो गया। हमारा दूसरा मकसद है कस्टमर से लीड ले लेना, उसका ईमेल कंफर्म कर लेना, उससे थोड़ी बहुत बात कर लेना। अगर कस्टमर हमसे थोड़ी बहुत बात कर लेता है, अगर वो हमें अपनी लीड दे देता है, अपना ईमेल एड्रेस हमें कंफर्म कर देता है, तो हमारा दूसरा मकसद पूरा हो जाता है। और हमारा तीसरा और सबसे मेन मकसद है उससे काम ले लेना, सेल्स को कंफर्म कर देना। वो हमारा तीसरा मकसद है जो कि बहुत कम कंफर्म होता है टेली मार्केटिंग के अंदर। लेकिन अगर गोरा आपकी कंपनी का नाम भी सुन लेता है तो दोस्त मुबारक हो, आपने 7 समंदर पार अपनी एक नई कंपनी का नाम एक गोरे के कानों तक पहुंचा दिया। अब जब आप ईमेल मार्केटिंग करेंगे, सोशल मीडिया पे उसको एड्स दिखाएंगे, तो उसको रिकॉल होगा कि भाई इस बंदे की कॉल आई थी, ये दे आर प्रोफेशनल्स, ये ईमेल मार्केटिंग भी कर रहे हैं, टेली मार्केटिंग भी कर रहे हैं, तो चलो इनको काम दे देता हूं। मेरा पास में से एक्सपीरियंस रहा है, जो कॉल पटक देते लेकिन 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद वो काम भेज रहे होते कि यार तुम जो है ना ढीठ हड्डी हो, भेजते रहते हो अपनी ऑफर्स, चलो मुझे ये काम मुझे करवाना है, ये कर दो। स्क्रीन पे देखिएगा और मेरी इंस्ट्रक्शन को बड़ी आराम से समझिएगा। हम क्या बेचने लगे? हम डिजिटाइजिंग की सर्विसेज और कस्टम पैचेस अमेरिका में बेचने लगे। ठीक हो गया? आपकी कंपनी एज्यूम कर ले, एज्यूम करने में क्या जा रहा है। ठीक हो गया? सबसे पहले आपको बता दूं डिजिटाइजिंग होती क्या है, ताकि हम आगे फंसे ना और ये कोर्स आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाए। आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा, आपके साथ साथ चल भी रहा होगा। बिफोर एंड आफ्टर मैंने आपको बता दिया। बिफोर वाली एक सिंपल ग्राफिक्स फाइल है, उसके बराबर में जो आफ्टर आप देख रहे हैं ये एक डीएसटी फाइल कह लें, इसको ईएमबी फाइल कह लें। डीएसटी ईएमबी मतलब एम्ब्रॉयडरी फाइल। ठीक हो गया? एम्ब्रॉयडरी मशीन पर रन करने के लिए जो फाइल चलती है उसको डीएसटी फाइल कहते हैं, ईएमबी फाइल कहते हैं, स्टिच वाली फाइल कहते हैं, धागों वाली फाइल, ताकि मशीन उसको रीड करेगी और टक 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 चलेगी और आपके एम्ब्रॉयडरी का डिजाइन वो बना देगी। तो पहले एक नॉर्मल ग्राफिक्स को डिजिटाइजिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। जब उसकी डिजिटाइजिंग हो जाती है तो फिर वो एम्ब्रॉयडरी मशीन में चलते हैं। नॉर्मल ग्राफिक्स फाइल आप नहीं चला सकते, जेपैग, पीएनजी नहीं चलती, डीएसटी और ईएमबी चलती है जो विलकॉम सॉफ्टवेयर के ऊपर डिजिटाइज होती है। डिजाइनर पाकिस्तान में एक लाइफ टेस्ट लोगों के 300 रुपए 400 रुपए लेता है और अमेरिका से हम 15 से 20 डॉलर इसके चार्ज करते हैं। क्लियर हो गया? ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन है। अब आ जाए काम की तरफ। मुझे पता है तो कुछ बातें समझ में आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, लेकिन आपका भी मेन फोकस है जो मैं आपको सेल्स के पॉइंट बताने लगा हूं, इसके ऊपर आपने फोकस करना है। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, मैं इसको हाईलाइट भी करता हूं। ठीक है? इंस्ट्रक्शन को हाईलाइट भी कर रहा हूं। फर्स्ट टॉक पोलाइटली एंड क्लियरली with the customers, give your proper introduction. After the introduction, tell the details of your company, define the quality of your services, turnaround time and the prices. आपने कस्टमर से बिल्कुल प्यार से बात करनी है, बिल्कुल मोहब्बत से बात करनी है, गाड़ी नहीं भगानी है, गाड़ी भगाने की जरूरत नहीं है, मेरी तरह तेज तेज बोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल प्यार से आपने कस्टमर से बात करनी है, उसका हाल चाल पूछना है, उसके बाद अपनी सर्विसेज के बारे में बताना है, अपने टर्न अराउंड टाइम के बारे में बताना है, अपने प्राइसेस के बारे में बताना है। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है। अच्छा, जो कस्टमर नेम लिखा हुआ है ना मेरे दोस्त, इसकी जगह आएगा कस्टमर का नाम। ठीक हो गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लिस्ट मिली और लिस्ट में लिखा हुआ है आपने बात करनी है नैन्सी से,
तो आप यहाँ पे नैन्सी बोलेंगे, कस्टमर नेम नहीं बोलेंगे, ठीक हो गया, आप समझिएगा। हाय कैन आई स्पीक विद नैन्सी प्लीज, ठीक हो गया, आप पोलाइटली बोले और प्यार से गला, हाय कैन आई स्पीक विद नैन्सी प्लीज। हाय के बाद आपने कुछ सेकंड का पॉज देना है ताकि वो आपकी बात को हजम कर सके कि कहना क्या चाहूँ। हाय कैन आई स्पीक विद नैन्सी प्लीज, फटक करके कॉल फटक देखो, आपने प्यार से बात करनी, हाय कैन आई स्पीक विद नैन्सी प्लीज, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपको जो आपने लिस्ट निकाली है उसके अंदर कस्टमर का नाम नहीं है, इफ यू डिड नॉट फाइंड कस्टमर नेम इन द कॉन्टैक्ट लिस्ट, फिर क्या करना है, आपने रिस्पॉन्सिबल पर्सन बोलना है नाम की जगह। हाय कैन आई स्पीक टू द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग बिजनेस, या कैन आई स्पीक टू योर एम्ब्रॉयडरी मैनेजर प्लीज। इस तरीके से आपने बात करनी है। अब लेट से हमें नैन्सी मिल गई, ठीक हो गया, हमने कहा हाय कैन आई स्पीक विद नैन्सी प्लीज, उसने कहा यस दिस इज हर। उसके बाद आई होप आई डिडंट कैच यू एट द बैड टाइम, मैंने आपको गलत टाइम पे तो कॉल नहीं करी, अगर तो वो बिजी होगी या कहीं मसरूफ होगी तो उसके ऊपर टाइम जाया करना बेकार है, वो अभी मना कर देगी, आपने उससे बात नहीं की, उसको फिर कभी ट्राई करें, ठीक है। ये देखिएगा, आई होप आई डिडंट कैच यू एट द बैड टाइम, वो ज्यादा लोग ये बोलते हैं नॉट सो व्हाट यू वांट, इस तरीके से करेंगे, ठीक हो गया। अगर बोलती है ओके तो अब आपने अपना नाम बताना है, देखिए ये देखिएगा, दिस इज यहाँ से नाम, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है कंपनी नेम एडम, ठीक हो, अब आपने ऐसे करना है, Hey, this is Adam calling you from XYZ Digitizing. How are you doing today? अभी XYZ Digitizing क्या है? कंपनी का नाम है। कंपनियों के नाम ऐसे ही होते हैं, Alabama Digitizing, Texas Digitizing, Houston Digitizing, स्टेट्स के नाम पर होते हैं, Florida Digitizing, USA Digitizing, World Digitizing, ये कंपनी के नाम है, ठीक हो गया। अब मैंने क्या कहा, Hey, this is Adam calling you from XYZ Digitizing. How are you doing today? लोग क्या करते हैं, Hey, this is Adam calling you from XYZ Digitizing. How are you doing today? नहीं भाई, किस बात की जल्दी है, कहां भागे जा रहा है, नहीं, प्यार से बात करनी है। Hey, this is Adam calling you from XYZ Digitizing. How are you doing today? मजे से बात करनी है, मजे से। उसके बाद उसको बताने क्या, अपनी सर्विस हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, ये देखिएगा, we do embroidery digitizing, we convert images into vector for skin printing and we do embroidered patches as well. हमने क्या बताया कि हम एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग करते हैं, हम इमेजेस को वेक्टर में कन्वर्ट भी करते हैं। इमेजेस में वेक्टर क्या होती है, एक लो क्वालिटी ग्राफिक्स फाइल होती है, उसको हम हाई क्वालिटी ग्राफिक्स फाइल बनाते हैं ताकि वो प्रिंट हो सके, उसको वेक्टर कहते हैं, ठीक हो गया। तो हम क्या करें, डिजिटाइजिंग करते हैं, वेक्टर करते हैं, कस्टम पैचेस करते हैं, ठीक हो गया। नाम बताया, उससे उसका हालचाल पूछा और उसके बाद हमने डायरेक्ट क्या कहा, वीडियो एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग, वी कन्वर्ट इमेजेस इनटू वेक्टर फॉर स्किन प्रिंटिंग एंड वीडियो एम्ब्रॉयडरी पैचेस एज वेल। तो हमने उसको अपनी तीनों सर्विसेज के बारे में बता दिया। अब हम क्या बता रहे हैं, ये देखिएगा, टू इंश्योर द क्वालिटी वी रन ईच लोगो ऑन आवर सिंगल हेड एम्ब्रॉयडरी मशीन। अब मैं उसको प्यार से बता रहा हूँ, नो, टू इंश्योर द क्वालिटी वी रन ईच लोगो ऑन आवर सिंगल एम्ब्रॉयडरी मशीन, भाग जाएगा, किस बात की जल्दी है। टू इंश्योर द क्वालिटी वी रन ईच लोगो ऑन आवर सिंगल हेड एम्ब्रॉयडरी मशीन, ठीक हो गया। इस तरीके से आपने इसको बिल्कुल स्लो बताना है। अब मैं आपको एंड में एक टिप और भी दूंगा जिससे इंशाल्लाह आपके वारे नहीं आ रहे हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या, अब जो हमारी ऑफर चल रही है, वी आर रनिंग ए स्पेशल ऑफर फॉर न्यू कस्टमर्स। क्या कहा मैंने, वी आर रनिंग ए स्पेशल ऑफर फॉर आवर न्यू कस्टमर्स। को बताया कि भाई अपने कस्टमर्स के लिए एक नई ऑफर चला रहे हैं, एक प्रमोशनल ऑफर चला है। ऑफर क्या है, वी आर ऑफरिंग 33% डिस्काउंट ऑन ऑल डिजिटाइजिंग ऑर्डर्स टू आवर न्यू कस्टमर। अब लोग क्या करते हैं, वी आर ऑफरिंग 33% डिस्काउंट, नहीं भाई, जो डिस्काउंट है उसको हाईलाइट करना है। क्या कहा मैंने, डिस्काउंट को हाईलाइट करना है, कैसे, वी ऑफर 33% डिस्काउंट, को लगना चाहिए कोई बहुत बड़ा डिस्काउंट है। और जब आप अपनी कंपनी का नाम लेंगे, हे दिस इज एडम कॉलिंग यू फ्रॉम XYZ डिजिटाइजर, तो कंपनी के नाम को आपने बड़ा करके बताना ताकि उसको लगे भाई पत्नी कितनी बड़ी कंपनी। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, अब दो तरीके, हे दिस इज एडम कॉलिंग यू फ्रॉम XYZ डिजिटाइजिंग, हाउ यू डूइंग टुडे, ये तो एक नॉर्मल तरीका हो गया। लेकिन अगर आप इसको ऐसे करें, हे दिस इज एडम कॉलिंग यू फ्रॉम XYZ डिजिटाइजिंग, हाउ यू डूइंग टुडे, कंपनी के नाम को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। उसके बाद जब ऑफर बताएंगे, we offer 33% discount on all digitizing orders to our new customers, डिस्काउंट को बड़ा करके बताया। अब उसको प्राइसेस बताने, our regular price is $15 for a cap or a left chest logo and the special discounted prices will be $10, $20 for medium and $40 for large। अब ये जो प्राइस है मैंने 33 बोला, आपने पकड़ लिया ना, आपने हमेशा प्राइसेस को स्लो और हाईलाइट करके बताना है। वापस से करेंगे, our regular price is $15 for a cap or left chest logo and the special discounted prices will be $10, $20 for medium and $40 for large। यानी कि
जो $15 का लोगो था वो आपको $10 का मिलेगा, ठीक हो गया। मीडियम आपको $20 का देंगे और लार्ज साइज हम आपको $40 का देंगे। यहां तक क्लियर है बात। उसके बाद हमने बताना ये ऑफर कब, दिस ऑफर इज वैलिड फॉर मंथ, सिर्फ 1 महीने के लिए वैलिड है, ठीक हो गया। आप बताना क्या है, टर्न अराउंड टाइम, कि कितने टाइम में बना के देंगे। द रेगुलर टर्न अराउंड टाइम इज 24 hours and if you have a rush job so we will be glad to offer you in just 6 hour turnaround time। हमने उसको फ्री में फेवर दिया कि भाई वैसे तो हम 24 घंटे में बना के देते हैं, लेकिन अगर आपके पास रश जॉब है तो हम आपको ये काम सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे में करके दे देंगे, ठीक हो गया। सेल्स के अंदर मेरे दोस्त 100 कॉलें करोगे ना तो एक कॉल पे हो सकता है कि थोड़ी बात आगे बढ़े। सेल्स दिल जिगरे गुर्दे फेफड़े लोगों वालों का काम है भाई। हाँ, ये आम बंदे का काम नहीं है। आम बंदे का काम होता है पूरी दुनिया में बैठ के सेल्स कर रही होती है, और इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमा के देने वाले जो पैसे है ना वो भी सेल्स ही है। हाँ, अगर आप सेल्स पर्सन बनना चाहते हो तो ना कहना सीख लीजिएगा सर, ना कहना सीख लीजिएगा। एंड में एक टिप भी और बताऊंगा, मैं क्या करता था अपने ऑफिस में, मैंने सोनू शर्मा से सुनी थी, इंडिया वाले। अभी बता देता हूँ फिर आगे टाइम निकल जाएगा। वो क्या करता था भाई, आपको जब भी सेल्स में कोई एक बंदा ना बोले ना, आपने एक बाल काट के अपने साथ अपने डेस्क पे रख लेना है। उसने बोला ना, आपने उस बाल का लेना, छोटा सा एक बाल से थोड़ा उसको हथेली पे। सेल्स की फील्ड में एक कस्टमर ने जब आपको ना बोला, उसके ना की औकात आपके बाल के छोटे से टुकड़े से ज्यादा की नहीं है। क्या कहा मैंने, कस्टमर ने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, गाली बक दी उसने, आपने क्या कहना है, काटा, ठीक ठीक। दूसरी कॉल लगा, उसने मना करा, काटा लगा, ठीक। तीसरी कॉल लगा, चौथी कॉल लगा, पांचवी कॉल लगा। इस तरीके से आपने इन लोगों को हैंडल करना, ठीक हो गया भाई। टर्न अराउंड टाइम बता दिया था, अब आगे चलते हैं, बैटरी भी खत्म हो रही है। अच्छा, कस्टमर कहता है, इफ कस्टमर सेज वी हैव इन हाउस डिजिटाइज, कस्टमर कहता है कि भाई मेरे पास तो बंदे बैठे हुए हैं ऑफिस में, घर के अंदर ही, हम लोग खुद करवाते हैं ये काम, हम आउटसोर्स नहीं करते। तो अब आपने क्या कहना है ऐसे मौके पे, जब कस्टमर कहते हैं कि यार मेरे पास जो पहले से बंदे बैठे हुए हम तो इन हाउस करते हैं, हमें बाहर के लोगों की जरूरत नहीं है। तो आपने उसको कहना है, डू यू हैव समवन एज अ बैकअप फॉर योर वर्कलोड। उसको रियलाइज करवाना, अगर कभी आपके पास ज्यादा काम आ जाए तो कोई बैकअप है, कोई ऐसा बंदा रखा हुआ है जो इन बंदों के अलावा आपका काम कर सके। इफ नॉट वी वुड बी ग्लेड टू बी योर बैकअप। मैं बनता हूं ना आपका बैकअप, आपके पास अभी काम नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन भैया आपके पास बैकअप भी तो होना चाहिए, प्लान बी भी तो होना चाहिए, कभी ज्यादा काम आ गया फिर क्या करोगे। आई एम श्योर यू विल लाइक आवर डिजिटाइज इन क्वालिटी। हाँ, डू यू हैव समवन एज अ बैकअप फॉर योर वर्कलोड। इफ नॉट वी वुड बी ग्लेड टू बी योर बैकअप। आई होप यू विल लाइक आवर डिजिटाइज इन क्वालिटी। समझ रहे, मजा आ रहा है। उसको मैंने क्या कहा, आपके पास बैकअप है, अगर नहीं है तो मैं आपका बैकअप बन जाता हूं। अब बैकअप बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपने उसको बोलना है यस आप मेरे बैकअप बन जाओ। उसने कहा ओके, जस्ट गिव मी योर ईमेल एड्रेस, आई विल सेंड यू माय ऑफर, जस्ट सेव इट ऑन फाइल एंड व्हेनेवर यू गेट समथिंग यू कैन गेट बैक टू मी विद योर ईमेल। समझ गए, मुझे बस अपना ईमेल एड्रेस दो। अभी हमें मकसद नंबर 2 पूरा हो रहा है। मकसद नंबर 1 था नाम, कंपनी का नाम हमने उसको सुना दिया। मकसद नंबर 2 वो हमें अपना ईमेल एड्रेस देते हैं। जब कस्टमर खुद से ईमेल एड्रेस देता है ना तो वो याद रखता है, वो हमें ईमेल एड्रेस देगा, हम उसको ऑफर भेजेंगे, वो सेव करके रख लेगा, और उसके बाद जब भी उसके पास एक्स्ट्रा काम आएगा इंशाल्लाह वो हमें सेंड करेगा। ठीक हो गया, तो हमने फिर उससे ईमेल एड्रेस कंफर्म कर दिया। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि भाई मेरा ईमेल एड्रेस है jams@atlantadigitizing.com, तो आपने उसको कंफर्म करना है। ओके, J as in John, A as in apple, M as in mango, इस तरीके से आपने उसकी स्पेलिंग कंफर्म करनी है। एक भी आगे पीछे हो गई तो आपका ईमेल एड्रेस खराब हो जाएगा, आपकी मेहनत जाया जाएगी। ठीक हो गया। सो कस्टमर ने कहा इन हाउस डिजिटाइजिंग है, मेरे पास मेरे बंदे बैठे हुए, तो आपने क्या कहना है, डू यू हैव समवन एज अ वर्कलोड बैकअप फॉर योर वर्कलोड। अगर नहीं है तो हम बन जाते। ठीक हो गया। अच्छा, कस्टमर कहता है आई डिड नॉट हैव एनीथिंग। कस्टमर कहता है मेरे पास तो काम ही नहीं है भाईजान, ये देखें ये लिखा हुआ। कस्टमर कहता है मेरे पास तो काम ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। हाँ, अब आपने कह नो प्रॉब्लम, क्या नो प्रॉब्लम, कोई मसले वाली बात नहीं है। I will send you the promotional offer, वही वाली बात, just save it on file and whenever you get something you can get back to me with the same email। ठीक हो गया। I would love to do your job। ठीक है, क्या कहा, अभी काम नहीं ना, कोई मसले वाली बात, ईमेल एड्रेस दे दो। हाँ, हमारी टांग वहीं फंसी हुई है, ईमेल एड्रेस दे दो, मैं ऑफर भेज देता हूँ। जब भी आपको कुछ मिले
जब भी आपके पास कुछ आए आप हमें दे देना भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, आज नहीं है कल तो होगा, परसों तो होगा, तरसों तो होगा, ठीक हो गया। अभी आगे चले। हमने कॉल करी, हे दिस इज एडम कॉलिंग यू फ्रॉम XYZ डिजिटाइजिंग, हाउ आर यू डूइंग टुडे। उसने कहा मैं अच्छा हूं। आपने कहा कैन आई स्पीक विद नैंसी प्लीज। उसने कहा नहीं, वो तो है ही नहीं, कस्टमर इज नॉट अवेलेबल। अब कस्टमर नहीं है तो कोई भी जो आपकी कॉल उठाएगा आपको यूं कहेगा, इज देयर एनीथिंग आई कैन हेल्प यू विद, कैन आई टेक अ मैसेज, कैन आई आस्क व्हाट दिस इज रिगार्डिंग। इस तरीके की आपसे बात करेगा, ठीक है। आपने उसको अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा देना। Oh yes, this is Adam calling you from XYZ Digitizing. Is there anyone can I speak? और anyone की जगह आपने नाम ले देना है। अगर वो बंदा नहीं है तो एम्ब्रॉयडरी मैनेजर या रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपने कह देना, ठीक हो गया। अगर वो कहता है कि नहीं यार मैं राइट पर्सन नहीं हूं आपके लिए, मैं राइट पर्सन नहीं हूं, तो फिर आपने उसको यहां से प्रोसीड करवाना, यहां से। What will be the best time to reach him or her? अगर हर है तो हर, हिम है तो, इतना तो पता है ना आप लोगों को लड़का है या लड़की है, ठीक हो गया। अगर वो कहता नहीं है तो आपने सिर्फ उससे पूछ लेना है व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू रीच हिम, बेहतरीन टाइम क्या है उससे बात करने का। उसने कह दिया कि भाई अभी तो नहीं कर सकते, 2 घंटे बाद ट्राई कर लेना, 1 दिन के बाद ट्राई कर लेना, आपने लिस्ट में अपडेट कर देना भाई इसको मैंने 1 दिन के बाद कॉल करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर बिजी विद हर और हिज कस्टमर। अब वो बिजी है, बिजी है भाई। If someone receives your call and says the responsible person is busy with his or her customer, then आपने क्या बोलना है? Should I call back after an hour or so? क्या मैं 1 घंटे या उससे थोड़ी सी देर के बाद बात कॉल कर लूं? बोलेगा नहीं, लंच पे जाएगी, घूमने जाएगी, 5 बजे के बाद कॉल करना या 1 दिन के बाद कॉल कर लेना, आपने वो अपडेट कर लेना। अच्छा, कस्टमर पूछे What are your normal charges after the promotion? जब प्रमोशन खत्म हो जाएगी फिर आप क्या चार्ज करोगे, फिर आपने उसको यहाँ से ये प्राइस बताना। आपने क्या बताना है? We offer the special discounted prices for a limited period, usually for a month. हम ये जो स्पेशल डिस्काउंट देते हैं ये यूजुअली कम टाइम के लिए होता है, यूजुअली 1 महीने के लिए होता है। After the first month, we begin to charge our regular prices. $15 for cap and left chest logo up to 5 inches. $30 for medium size logo for 5.25 to 7 inches. And $60 for large size jacket back logo 8 inches and above. यानी कि जिसके हम 20 लेते थे वो 30 का हो जाएगा, जिसके 40 लेते थे वो 60 का हो जाएगा, जो $10 का लेते थे वो $15 का हो जाएगा 1 महीने के बाद। और वेक्टर, सिंपल वेक्टर लोगोस $7 to $14, मीडियम वेक्टर लोगो $21 to $28, कॉम्प्लिकेटेड वेक्टर लोगो $35 to $60. इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ लोगो, ठीक है। ये थोड़ी डिटेल चीज है, इंशाल्लाह आगे जाके आपको समझाऊंगा। कस्टमर पूछे What is your turnaround time for new digitizing orders? Do you charge some extra for rush job? क्या जो आप एक्स्ट्रा चार्ज करोगे, जो आप रश जॉब दोगे, जो 24 घंटे का टाइम 6 घंटे में करके दोगे, उसके कोई एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करोगे? आपने कहना है our regular turnaround time is 24 hours, but if you have a rush job, we will offer you in 6-hour turnaround time without any additional charges. हाँ, स्लो स्लो बोलना, without any additional charges. ठीक हो गया। प्लीज लेट मी नो हाउ सून यू नीड द फाइल्स बैक। आपको कितनी देर में ये फाइलें वापस चाहिए? 2 घंटे में चाहिए, 3 घंटे में चाहिए, 6 घंटे में चाहिए? अभी सुनिएगा। दूसरा आंसर क्या है? वी नॉर्मली रिलीज द लोगोस बाय द नेक्स्ट वर्किंग डे, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, बट इफ इट इज अ रश जॉब we can do it in 6-hour turnaround time without any additional charge. यूजुअली हम अगले दिन जब सुबह आते हैं काम पे तो सबसे पहले ये काम होता है, फाइलें रिलीज करते हैं, लेकिन अगर आपका रश जॉब है तो हम 6 घंटे में करके दे देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब कस्टमर पूछे लोकेशन के बारे में, वेयर आर यू लोकेटेड? ये आपसे 1000 में से कोई एक कस्टमर पूछेगा। तो आपकी जो कंपनी अमेरिका में होगी, आपने एड्रेस अमेरिका लिया हुआ है, कंपनी आपने LLC वहां पे बनानी है, और आपका जो ऑपरेशन है वो पाकिस्तान से हो रहा है, तो आपने उसको सच बताना है। Our company is registered in Houston, Texas, and our office is located outside the US, Karachi, Pakistan. Simple. भाई हमारी कंपनी जो है वो US में रजिस्टर्ड है और जो हमारा ऑफिस है वो हमारा पाकिस्तान। अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो आप उसको बता देना क्या भाई हम पाकिस्तान से काम करते हैं। ये सब मिथ है, क्या पाकिस्तान बोलेंगे तो काम नहीं देगा, ये नहीं करना। नहीं, आप कॉन्फिडेंट हो ना, आप बोलो ठीक है, आप मुझे, आपको कोई शक है तो आप पैसे मत दो, मैं पहले आपको काम बना के देता हूँ, फिर आप पैसे देना। आप भी तो थोड़ा रिस्क लो ना, आप भी थोड़ा दिल गुर्दा बड़ा करो।
पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से कोई मसला नहीं है भाई, काम की क्वालिटी से मसला होता है। क्वालिटी में अगर अमेरिका वाला भी आगे पीछे करेगा ना तो वो उसके पास से भी भाग जाएगा, ठीक है। अच्छा, पेमेंट मेथड, इफ कस्टमर सेज हाउ डू आई मेक पेमेंट्स, हाउ डू यू चार्ज मी, पैसा कैसे दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। एंड ये भी पूछ सकता है व्हाट शुड आई हैव टू डू टू पे यू, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर पेमेंट्स, पेमेंट कैसे दूंगा भाईजान। तो आपने सी तीसरा बोलता है कैन आई सेंड यू अ चेक, मैं तुम्हें चेक भेज सकता हूं। तो हमने क्या बना, हमारा आंसर क्या है, आवर प्रिफर्ड पेमेंट मेथड इज क्रेडिट कार्ड्स, ईदर यू कैन मेक द पेमेंट बाय यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड बाय योरसेल्फ और यू कैन गेट अस योर कार्ड डिटेल्स एंड वी विल डू इट ऑन योर बिहाफ। हम जो प्रेफर करते हैं, हम करते हैं पेमेंट क्रेडिट कार्ड से। आप चाहे तो खुद कर दो, चाहे तो हमें अपनी कार्ड की डिटेल्स दे दो, हम आपके बिहाफ पे आपका कार्ड चार्ज कर लेंगे। ऑल्सो वी ऑल्सो एक्सेप्ट पेपॉल्स, चेक्स एंड डोमेस्टिक ऑनलाइन ACH ट्रांसफर्स। ये थोड़ी टेक्निकल चीज है, आपको आगे पेपॉल होगा तो आपको पता होगा, बदकिस्मती से पाकिस्तान में नहीं। अच्छा, कस्टमर कहता है, ये मजे की चीज है, कस्टमर कहता है कि भाई कॉल नहीं करना, तुम्हारी मेहरबानी। इससे वो 3-4 सवाल आपसे कर सकते हैं, चारों आपको बता दो। नंबर 1 आपको कह सकता है हाउ डिड यू गेट माई फोन नंबर, तुम्हारे पास मेरा नंबर कहां से आया। या वो कहेगा इज देयर एनी वे दैट आई कैन स्टॉप यू कॉलिंग मी, ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं तुम्हें रोक सकूंगा, भाई मुझे कॉल मत करो। या वो कहेगा कैन यू टेक माई फोन नंबर ऑफ फ्रॉम योर कॉलिंग लिस्ट, अपनी जो कॉलिंग लिस्ट है उससे मेरा नंबर हटा सकते हो, मिटा सकते हो। और टेक मी ऑफ फ्रॉम योर कॉलिंग, भाई फिर हटा दे यार। इन सारी चीजों में आपने एक जवाब देना है, जस्ट बी पोलाइट, जस्ट बी पोलाइट, गुस्सा नहीं करना है, टेंशन फोन से बाहर नहीं आएगा, गोरा फोन से बाहर आके नहीं मारेगा, जस्ट बी पोलाइट। माफी मांगते हुए उससे, आपने उसको अगले 60 दिनों तक 2 महीने तक कॉल नहीं करनी और आपने ये आंसर उसको देना है। We purchase leads from different companies. Sometimes we get references from our customers as well. I'm so sorry for the inconvenience. I will just take you off from the list. हम डेटा डिफरेंट कंपनी से खरीदते भी हैं, कभी कभार हमारे कस्टमर भी हमें रेफर कर देते हैं। आई एम वेरी सॉरी, हम आपको अब कॉल नहीं करेंगे, आपका जो नंबर है अपनी लिस्ट से हटा दें। उसके बाद 2 महीने तक आपने उसको कॉल नहीं करनी, इसको हम कहते हैं लिस्ट ऑफ अनसब्सक्राइबर्स। आपने इसका नंबर उठा के अनसब्सक्राइबर्स की लिस्ट में डाल देना है, उसके बाद इसको कॉल आपने नहीं करनी है। अच्छा, दूसरा आंसर क्या हो सकता है, ये हो सकता है यस श्योर वी विल टेक योर फोन नंबर ऑफ फ्रॉम द लिस्ट, आई विल जस्ट मेक अ नोट फॉर दिस, यू विल नॉट गेट एनी फर्दर कॉल्स फ्रॉम अस। यस, प्यार से बोलना उसको, ठीक है मैं आपका नंबर लिस्ट से हटा रहा हूं एंड आई विल मेक श्योर यू विल नॉट गोना रिसीव एनी कॉल फ्रॉम अस। अब कोई कॉल नहीं आएगी हमारी तरफ से, आई एम सॉरी, माफी मांग ले, ठीक हो गया। अगर आप ऐसी जगह फंस गए, कोई ऐसा टेक्निकल सवाल आ गया कि जिसके भाई आपको समझ ही नहीं पड़ी, पल्ले ही नहीं पड़ रही, फिर आपने उनसे कहना है आई विल हैव माय मैनेजर टू असिस्ट यू विद, मेरा जो मैनेजर है वो आपको असिस्ट करेगा इसके लिए, लेकिन वो आपको कॉल करेगा। कब करेगा, शी विल कॉल यू बैक एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, जितने भी जल्दी हो सकेगा वो आपको कॉल कर लेंगे। ये थी छोटी सी स्क्रिप्ट। अच्छा, इसमें इतनी बड़ी बात कस्टमर से कभी भी नहीं होगी, किसी से प्राइसेस की बात होगी, किसी से टाइम की बात होगी, किसी से लोकेशन की बात होगी, किसी से कुछ बात होगी, पूरी बात किसी एक कस्टमर से कभी भी नहीं होगी। ये पूरी चीज आपको याद होना जरूरी है, याद होना, कस्टमर कभी भी कुछ भी पूछ लेगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, हमने इस स्क्रिप्ट को छोटा करा हुआ, अब मैं कैसे कॉल करता हूं, hey, this is Adam calling you from XYZ Digitizing. How are you doing today? I hope I didn't catch you at the bad time. We do embroidery digitizing. We convert images into vector for skin printing and we do embroidery patches as well. And nowadays, we are running a special offer for our new customers. We are offering 33% discount on all digitizing orders to our new customers. Do you have anything for me? बस 2 लाइनें कह के उससे पूछ ले कुछ है मेरे पास, अब वो मुझे जवाब देगा, ये बोलेगा आई डू नॉट हैव एनीथिंग, वो बोलेगा इन हाउस डिजिटाइज, तो उसके जवाब में आप सबको बता चुका। इस तरीके से जब आप कॉल करते रहेंगे, आप बेहतर होते रहेंगे, बेहतर होते रहेंगे, बेहतर होते रहेंगे, इंशाल्लाह अमेरिका में अपना काम बनाने में कामयाब हो। लोग फाइवर पे काम कर रहे हैं, अपवर्क पे काम कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट नहीं बनाते। मैं
थक गया समझा समझा के भाई, अपनी वेबसाइट से काम लेना आसान है। और जो कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आएगा वो आपका पक्का क्लाइंट बनेगा इंशाल्लाह, आपको छोड़ के नहीं भागेगा। फाइवर पे जब बंदा आ रहा है तो उसके पास 10 चॉइस है। आज आया तो ये बंदा बैठा हुआ अच्छा लग रहा है, कल आया जब सर्च करेगा तो ऐसे 10 बंदे और मिलेंगे, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं बन पाता फाइवर पर। आपने कस्टमर वहां से लाना, इसका मतलब फाइवर अकाउंट को बैन करवाना। टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होती रहती है। मैं नहीं कहता वहां काम नहीं करो, कहाँ भी काम करते रहो, अपनी वेबसाइट लाजमी बनाओ, अपनी कंपनी लाजमी बनाओ और अपना काम लाजमी करो। अगर आप मेरे से पूरा काम सीखना चाहते हैं कस्टम बैचेस वाले, तो स्क्रिप्ट देना, पैसे कैसे आएंगे, कहाँ से बनेंगे, कस्टमर का डेटा कहाँ से मिलेगा, डेटा एंट्री कैसे होती है, क्लाइंट हंटिंग कैसे होती है, एड्स लगाना, वेबसाइट एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग, डिजिटाइजिंग का ऑर्डर कैसे डिलीवर होगा, पैचेस का कैसे होगा, कंपनी कहाँ से मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग सिखाता हूँ। 6 महीने का प्रोग्राम करवाता हूँ, 1 महीने में आपकी कंपनी स्टार्ट करवाऊंगा, 2 लाख रुपए आपसे चार्ज करूंगा पूरे 6 महीने के ओवरऑल प्रोग्राम के। 1 महीने की ट्रेनिंग दूंगा, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, 5 महीने आपको सुपरवाइज करूंगा। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो इंग्लिश बोलना जानते हैं, कारोबार को समझते हैं, लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हैं और 2, ढाई, 3 लाख रुपए के बजट से कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और ऐसा कारोबार इसके लिए आपको घर से ना निकलना पड़े, रात में बैठ के सुकून से अपने घर से काम करें, इन्वेंट्री का कोई मसला नहीं होगा, इन्वेंट्री लानी नहीं है, सड़ने का कोई मसला नहीं, फेल डिलीवरी का कोई मसला नहीं, पेमेंट सारी एडवांस में करता है गोरा इंशाल्लाह। ऐसा बिजनेस मॉडल आपको कहीं और नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। हाँ, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो घर बैठ के हो रहा है, आराम से रात में बैठो, अकेले कमरे में बैठ के कंपनी स्टार्ट कर दो इंशाल्लाह, फिर स्लो स्लो टीम को बनाते रहो। एक भी अगर $2000 का ऑर्डर कर दिया ना मेरे दोस्त, आपके बारे नहीं आ रहे हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जिनको कोर्स करवा रहा हूँ उनके ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग भी सिखाऊंगा, टेली मार्केटिंग भी सिखाऊंगा, डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाऊंगा, डेटा एंट्री भी सिखाऊंगा, और आपको पैचेस वगैरह बनवाना, कहाँ से बनवाएंगे, कैसे बनवाएंगे, कौन बनवा के देगा, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप इस प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करें, अभी एनरोल नहीं करना, मैसेज करें सिर्फ 0310660122 या 0310135210 पे मेरे से मीटिंग करें, मेरे ऑफिस आए, बैठे अली भाई क्या है कैसे होगा, और डिटेल में बात करें इंशाल्लाह, फिर आपको मजा आएगा। अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं, पाकिस्तान से बाहर है, कराची से बाहर है, तो मेरे से कॉल पे मीटिंग करें, मेरे से व्हाट्सएप पे मीटिंग करें, मुझे मैसेंजर पे मीटिंग करें, इंशाल्लाह मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा तो आपको समझ में आएंगी। अमेरिका में बिजनेस करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों ने बनाया हुआ है। बैंक अकाउंट भी बनवाऊंगा आपका, ईच एंड एवरीथिंग, कोई पेमेंट का इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान को भी टैक्स देंगे इंशाल्लाह, जितना पैसा यहाँ पर आएगा, जितने डॉलर्स यहाँ पर आएंगे, उतना हमारा मुल्क जो है बेहतर होगा। और अगर आप कोई कॉल सेंटर चलाते हैं, इफ यू वांट मी टू ट्रेन योर स्टाफ, तो आप मेरे से कांटेक्ट करें इंशाल्लाह। आपके स्टाफ को भी मैं ट्रेन करने की कोशिश करूंगा, उनको सेल्स से रिलेटेड टिप्स देने की कोशिश करूंगा। उनका जो हौसला पस्त हुआ हुआ ना, सुस्त पड़े में 10 कॉल में ना सुनते हैं और उसके बाद डाउन हो जाते हैं, इंशाल्लाह उनको थोड़ा बहुत मोटिवेट कर दूंगा। मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे बात करें, इंशाल्लाह आपको मजा आए। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है, ये कोर्स पूरा करा है, तो कमेंट में डन लाजमी लिखिएगा। हाँ, डन लाजमी लिखिएगा, मुझे पता चलेगा कि आप अभी तक ये वीडियो देख रहे थे मेरे दोस्त, और आपने कुछ ना कुछ सीखा तो होगा ना, आपको मजा तो आया होगा ना, कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिली है ना। अगर हाँ मिली है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिकटॉक और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। टिकटॉक पे डिफरेंट पार्ट आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो अगर पार्ट 1 है तो पार्ट 2 लाजमी देखना, पार्ट 3 लाजमी देखना, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।